नमस्कार दोस्तों, यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको भूत प्रेत और रहस्यों से पर्दा उठाने वाली कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और डरते रहें। वर्षों पहले अनाथालय के बंद होने के बाद से वीरान पड़ी हवेली एक भूतिया खामोशी में डूबी थी। टूटी फूटी खिड़कियों से हवा का झोंका आने पर अंदर रखी सैकड़ों गुड़ियाओं की खाली आंखें एक विचित्र नृत्य करने लगती हैं। प्राचीन वस्तुओं का कलेक्टर होने के नाते जिज्ञासा मुझे इस हवेली तक खींच लाई। मेरा नाम आर्यन है। हवेली के अंदर का नजारा सिहरन पैदा करने वाला था। धूल जमी पड़ी थी, हवा में एक बासी गंध घुली हुई थी। कमरों में टूटी हुई पाले बिखरी थीं, जिन पर कभी बच्चों के खेलने के निशान हुआ करते थे। एक कमरे में रखी अलमारी पर मेरी नजर पड़ी। उसके शीशे में मेरा ही चेहरा दिख रहा था, मगर वो मेरा चेहरा नहीं लग रहा था। वो चेहरा थका हुआ, उम्र दराज सा था। कुछ देर घबराने के बाद मैंने अलमारी खोली। अंदर सैकड़ों गुड़ियाएं रखी थीं। उनकी खाली आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं, मानो मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हो। उन सबके बीच एक गुड़िया अलग थी, एक छोटी सी लड़की की गुड़िया। उसकी पोशाक बिल्कुल साफ थी और आंखें भी चमकदार थीं। जैसे ही मैंने उसे उठाया, हवेली में तेज हवा चलने लगी। एक ऐसी ठंडी हवा आई जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दे डाली। अचानक एक छोटी बच्ची की आवाज गूंजी, मेरी गुड़िया वापस दो। मैं घबराकर पीछे मुड़ा। एक छोटी सी लड़की, शायद 8-10 साल की, खड़ी थी। उसकी पोशाक पुरानी थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान थी। ये तुम्हारी गुड़िया है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, उसने कहा। मेरी गुड़िया? अब वापस दो। मैंने उसे गुड़िया वापस दे दी। जैसे ही उसने गुड़िया ली, हवा और तेज हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। फिर एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख हवेली के हर कोने से गूंजने लगी, मानो कोई दीवार फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जब अंधेरा छटा तो मैं अकेला खड़ा था। गुड़िया और छोटी बच्ची गायब हो चुकी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। भागने के लिए मैं मुड़ा, लेकिन सामने अलमारी के शीशे में फिर वही चेहरा दिखाई दिया। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी, एक विजयी मुस्कान, मानो उसने कोई खेल जीत लिया हो। हवेली के अंधेरे कोनों में क्या हुआ, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। वो चीख किसने लगाई थी, आर्यन या वो छोटी बच्ची? और वो चेहरा शीशे में आखिर किसका था? ये सवाल हवेली के साथ ही दफन हो गए, या शायद कहीं और, किसी और के मन में जवाब की तलाश कर रहे हों।